हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू ओटीसी। माय नेम इज ओम प्रकाश वर्मा और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस फिजिक्स, जिसमें चैप्टर होगा हमारा, चैप्टर का नाम होगा लाइट चैप्टर। तो हम इस पूरे वीडियो का शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, लाइट चैप्टर बोर्ड के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और पक्का है एक न्यूमेरिकल इस चैप्टर से ज़रूर आना है और केस स्टडी भी इसी चैप्टर से ही आना है या इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। तो हम बारी बारी इस चैप्टर को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और बच्चों को इस लाइट चैप्टर पढ़ने में बहुत ज़्यादा क्या होता है, दिक्कत होता है। तो आइए इस दिक्कत को दूर करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना लाइट चैप्टर। चैप्टर का नाम है लाइट। आइए, तो सबसे पहले हम जानेंगे लाइट होता क्या है। ये छोटा सा वर्ड है लाइट, लेकिन बहुत काम का चीज़ है। आगे बड़े बड़े क्लासों में लाइट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो आइए, हम क्लास 10th में पढ़ रहे हैं लाइट चैप्टर। तो सबसे पहले हम जानेंगे लाइट होता क्या है। तो लाइट होता क्या है, सपोज करिए अगर इस दुनिया में लाइट होता ही नहीं, इस अर्थ पर लाइट होता ही नहीं, तो क्या होता, सारा चीज़ कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है। जैसे हम रात में उठते हैं, लाइट होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है, बल्ब चालू होता ही नहीं है, तो हमें कैसा दिखाई देता है, पूरा ब्लैक दिखाई देता है। इमेजिन करिए पूरी दुनिया अगर लाइट होगा तो पूरी दुनिया कैसे दिखाई देगी, ब्लैक ही दिखाई देगा। यानी कि लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो चीज़ों को देखने में क्या करता है, मदद करता है। जब हम रात को अंधेरे में उठते हैं, टॉर्च और जलाते हैं, तो हमें चीज़ें क्या होती है, दिखाई देती है। यानी किसके मदद से, किसके हेल्प से हमें चीज़ें दिखाई दी, लाइट के मदद से। तो सोचिए लाइट चैप्टर कितना ज़्यादा क्या होगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो यहीं से हमारा लाइट का क्या निकल कर आता है, एक डेफिनेशन निकल कर आता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, लाइट बोलेंगे। तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन हेल्प टू सी द एनी ऑब्जेक्ट। लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो किसी भी चीज़ को क्या करता है, देखने में क्या करता है, मदद करता है। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, लाइट बोलते हैं। तो आइए इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं। लाइट इज द form of energy which can help to see the any object। ठीक है, लाइट क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में क्या करता है, मदद करता है, उसे हम क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। तो लाइट की अपनी खुद की एक बिहेवियर होगा, खुद की एक क्या होगा, क्या बोलते हैं उसको, बिहेवियर होगा, कुछ इसकी बातें होंगी जो क्या होंगी, इंपॉर्टेंट होगी। लाइट के बारे में कुछ हम जानते हैं। लाइट की अपनी खुद की प्रॉपर्टी है कि लाइट ऐसा चलता है बिल्कुल सीधा। लाइट हमेशा सीधा चलने की कोशिश करता है। उसके रास्ते में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो वो क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है। अदरवाइज वो हमेशा कैसा पाथ फॉलो करने की कोशिश करता है, स्ट्रेट पाथ करने की क्या करता है, कोशिश करता है। तो लाइट always travel in straight path। लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में चलने की क्या करता है, कोशिश करता है। आइए लाइट की और भी बात जानता हूं। लाइट का जो स्पीड होता है एयर में, वो कितना होता है, 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर, या एयर बोल देते हैं, एयर के अंदर जो होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। लगभग 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर/सेकेंड के स्पीड से क्या करता है, लाइट ट्रेवल करता है। तो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट अगर कोई चीज़ हो, क्या स्पीड ऑफ लाइट, इससे ज़्यादा और कोई फास्ट चीज़ अब तक हुआ नहीं, इसके आसपास भी नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट है 3 लाख किलोमीटर/सेकेंड। सोचिए, ये मान लीजिए एक हमारा ये अर्थ है और यहाँ पे है क्या है, ये सन है। सन से जब लाइट निकलती है तो अर्थ तक पहुंचने में अप्रॉक्स में लगभग 9 मिनट मान के चलते हैं, 9 मिनट लग जाता है इसको सन से अर्थ तक लाइट को आने में। तो सोचिए जरा, 9 मिनट का मतलब क्या हुआ, 9 मिनट के अंदर कितने सेकंड हो गए, 9 × 60 यानी 5 कितने हो गए, 540 के आसपास हो गए एक सेकेंड। ये 5 है, 540 सेकेंड के आसपास लगता है सन की लाइट को धरती तक
आने में, अर्थ तक आने में। तो अब जरा से कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, तो ऐसे 540 सेकंड में जरा मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना बड़ा ये अमाउंट क्या हो जाता है हमारा, बन जाता है। तो जरा सोचिए कितना दूर होगा हमसे अर्थ से सन, कितना ज़्यादा दूर होगा। समझ रहे बात को? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, तो ऐसे 540 सेकंड में कितना दूर होगा। तो मैं आप लोगों को बस एक नज़रिया बता रहा हूँ कि सोचिए कितना तेज लाइट ट्रैवल करता है, तब भी उसको सन से अर्थ तक आने में 9 मिनट लग जाए। अगर कोई नॉर्मल इंसान जाना, वैसे तो जा नहीं पाएगा, लेकिन कोई जाना चाहे, सोचिए उसको कितना टाइम लगेगा वहाँ तक जाने में। तो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट है ये स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो लाइट के 3 प्रॉपर्टी अभी बेसिकली हम जानते हैं, क्या है कि एनर्जी है, और भी प्रॉपर्टी है, धीरे धीरे हम आगे इसको बढ़ाते रहेंगे। तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन हेल्प टू सी द एनी ऑब्जेक्ट। लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में क्या करता है, मदद करता है। फिर लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। फिर स्पीड ऑफ लाइट जो होती है एयर वैक्यूम के अंदर कितनी होती है, 3 × 10⁸, और इसको किससे दिखाया जाता है, C से। किससे दिखाया जाता है, C से। तो C = में क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आइए और भी कुछ इसके बारे में बात जानते हैं। चलिए, तो लाइट में बेसिकली हम पढ़ेंगे फिनोमिना ऑफ लाइट। फिनोमिना ऑफ लाइट, फिनोमिना ऑफ लाइट, फिनोमिना ऑफ लाइट पढ़ते हैं। तो बेसिकली हमें 2 फिनोमिना पढ़ना है लाइट के क्लास 10th में। ऐसे और भी बहुत सारे फिनोमिना हैं, लेकिन हमें 2 ही फिनोमिना पढ़ना है। कौन कौन सा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमें दूसरा क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो सबसे पहले फिनोमेना हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, और दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मैं बता देता हूं आपके नॉलेज के लिए, आपके आगे के लिए, कि हम और भी फिनोमेना है जो कि हम क्या पढ़ेंगे, क्लास 12th में पढ़ेंगे। लेकिन हमारे जो क्लास 10th में है वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और दूसरा क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें भी, इसके अंदर रिफ्लेक्शन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मिरर की कहानी पढ़ेंगे, और इसके अंदर किसकी कहानी पढ़ेंगे, हम लेंस की कहानी को पढ़ेंगे। हम बताएंगे कि ये मिरर इसमें क्यों पढ़ते हैं, इसके अंदर लेंस ही क्यों पढ़ते हैं, आगे के स्लाइड्स में। तो आई होप अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और रेडी हो जाइए अपना अपना नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि हमारा सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। और इस पूरे वीडियो को मैं 4 लेक्चर में रिकॉर्ड करूंगा। पहले पार्ट में होगा हमारा काम किसको समझना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझना, और दूसरे लेक्चर में काम होगा हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझ लेना। ठीक है, फिर जो 3rd हमारा लेक्चर होगा वो किसके ऊपर होगा, एनसीईआरटी के ऊपर। एनसीईआरटी का हर एक कोना कोना में जो भी जितने भी एग्जाम्पल, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, हम इसको क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड देन लास्ट में जो हमारा होगा वो क्या होगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे बोर्ड को देखते हुए, और क्या होगा उसके अंदर, PYQ होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे CBSE के। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा मेन का आज का जो वीडियो का लेक्चर होगा किसके ऊपर होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझना। तो आइए हम हेडिंग डालते हैं आज का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, मान लेता हूं एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या हुआ, लाइट ऐसे आया और ऐसे क्या हो गया, बाउंस बैक हो गया। भाई एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ऐसे लाइट इंसिडेंट हुआ और क्या हो गया, बाउंस बैक हो गया। तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने ये पहले भी 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, 6th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो इसका क्या लिखूंगा, इसका डेफिनेशन लिखना होगा, तो लिखूंगा दी फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बैक ऑफ लाइट, एक ऐसी फिनोमिना जहां पर लाइट का क्या हो जाए, बाउंस बैक हो जाए, जब इस सरफेस के ऊपर क्या करे, इंसिडेंट करे। उस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा और स्लाइड्स देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम सब अब देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इसी फिनोमिना को मान लेता हूं कोई एक प्लेन सरफेस है, ये बिल्कुल क्या है, एक प्लेन हमारा सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है।
अब क्या होगा, लाइट ऐसे आया और ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये बाउंस बैक हो जाएगा। इसी तो फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये हमारा हो गया हमारा एक नॉर्मल, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल। तो इसका कुछ नाम हम दे देते हैं। सपोज इसका नाम मैंने x दे दिया, इसका नाम हमने y दे दिया, इसका m दे दिया और इसको n दे दिया, इसको क्या नाम दे दिया a, और इसको क्या नाम दे देता हूँ b, और इस वाले पॉइंट का मैं क्या नाम दे देता हूँ, o नाम दे देता हूँ। तो होता क्या है कि जितने एंगल से आएगा उतने एंगल से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस वाले को बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और इस वाले को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, टेड रे बोलते हैं। ये आने वाले रे को क्या बोला जाता है, इंसिडेंट हो रहा है, और ये जाने वाले को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और ये जो एंगल हो गया इंसिडेंट एंगल, और ये दूसरा क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो पहला जो कहता है, क्या कहता है, एंगल आई इज इक्वल टू में क्या होता है, एंगल आर होता है। एंगल आई इज इक्वल टू में एंगल आर, ऐसा एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि जितने एंगल से इंसिडेंट करेगा उतने एंगल से क्या हो जाएगा, वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये कैसा भी शेप का हो सकता है, रेगुलर शेप का भी हो सकता है और इरेगुलर, ये सब जगह क्या करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करते हैं, फॉलो ओवे करते हैं, ठीक है। तो पहला होता है, इसको अगर डेफिनेशन के टर्म में थोड़ा सा लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा कि इंसिडेंट रे इज, सॉरी, इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ये आपस में हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। डेट इज एंगल आई इज इक्वल टू में एंगल आर है, हमारा हो गया पहला, ठीक है। देन अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड पे क्या कह रहा है, इन तीनों बातों में एक चीज कॉमन देखने को मिल रहा है, क्या, कि ये जो इंसिडेंट एंगल आ रहा है, ये जो इंसिडेंट एंगल ये जो आ रहा है, एक सेकेंड, ये जो हमारा आ रहा है एंगल, ये इंसिडेंट रे जो आ रहा है, और ये जो इंसिडेंट रे क्या कर रहा है, जा रहा है, और ये जो नॉर्मल है, ये तीनों कहाँ पे लाई कर रहा है, इसका नाम है इस रे का नॉर्मल रे, नॉर्मल रे। ये तीनों देखो एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, उस पॉइंट का क्या नाम है, ओ पॉइंट हमने नाम दिया हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन में क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। लाइट ऐसे आया और ऐसे क्या हो गया, वापस चला गया, और ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तीनों एक ही पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। तो क्या लिखूंगा, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई इन सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, ठीक है। आई होप आप यहाँ तक बातें समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये पेपर में कई बार आ जाता है, डायरेक्ट पूछ लेता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या कीजिए, डिफाइन कीजिए। तो ऐसा डायग्राम बनाएंगे, उसके बारे में दो बातें लिख देंगे। और ये वैलिड होता है किसके लिए, सबके लिए। प्लेन सरफेस हो, चाहे रेगुलर हो, चाहे इरेगुलर हो, कैसा भी हो, हर जगह क्या होता है, वैलिड होता है, ठीक है। आ जाइए अब आगे स्लाइड पे बढ़ते हैं। आगे स्लाइड पे तो अब हम पढ़ते हैं कहानी थोड़ी सी, क्या साइंटिस्टों ने, हम पढ़े थे क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये तो हमने अब तक सीख लिया कि रे ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है। अब तक तो हमें ये बात पता चल गया कि रे ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है। रे ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है, बाउंस बैक हो जाना लाइट का। तो बाउंस बैक हो जाना किसका, लाइट का। ये हमने सीख लिया। तो साइंटिस्टों ने बड़ा दिमाग लगाया, बोला क्यों ना इस फिनोमिना का यूज करके मैं कोई चीज़ बनाऊं जिससे हमारा क्या हो, डेली लाइफ में फ़ायदा हो। तो इन्होंने इस फिनोमिना का यूज करते हुए इन्होंने क्या बनाया, मिरर। क्या बना दिया, मिरर। हम डेली लाइफ में मिरर का देखते हैं अपने आप को, ठीक है, शीशे में अपने आप को क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो ये
रे ऑफ रिफ्लेक्शन का ही एप्लीकेशन होता है क्या, मिरर। ठीक है, तो मिरर में होता क्या है कि सपोज के लिए एक मिरर है, तो मिरर को आप पीछे से एक साइड से क्या कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है। कभी भी मिरर को हम जब देखते हैं बैक साइड से तो देखना उस पर क्या लगा रहता है, एक पॉलिश किया होता है, एक साइड से पेंट उंट किया हुआ होता है। ठीक है, और एक साइड क्या होता है, हमारा फेस देखने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ऐसा पेंट इसलिए होता है ताकि यहाँ से रे जब आए तो वापस क्या हो जाए, बाउंस बैक हो जाए। और इसी फिनोमिना को तो हम पढ़ रहे हैं रे ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यानी मिरर में टोटली क्या होने वाला, हम क्या पढ़ेंगे, रे ऑफ रिफ्लेक्शन, जो लाइट का क्या हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक बात तो एकदम फिक्स हो गया है कि मिरर में जब भी लाइट इंसिडेंट होगा वो 100% है कि क्या होगा, वो उसका रिफ्लेक्शन जरूर होगा, बाउंस बैक जरूर होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जाएगा। ठीक है, हम जब भी मिरर की बात करूंगा लाइट का हमेशा क्या हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए इस चीज को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज को समझने से पहले पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर इससे पहले बताया, मिरर की कहानी जब फ्रेम में आता है तो हम डालेंगे हेडिंग अपना मिरर। तो आइए मिरर देखते हैं, मिरर क्या है। तो ये हो गया मिरर, मिरर की स्टोरी। तो मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। कौन से, एक तो होता है प्लेन मिरर, ठीक है, पहला, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। चलिए ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर भी कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है कॉनकेव मिरर, और दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो बेसिकली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो कौन सा होगा, स्फेरिकल मिरर। और उसमें भी कैसा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सीरियल वाइज तो यही है, लेकिन हम सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, कॉनकेव मिरर। फिर सेकंड हम पढ़ेंगे कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर की कहानी। फिर लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम प्लेन मिरर की कहानी। तो ये हमारा सीक्वेंस होगा। अगर जो सबसे ज्यादा जो पेपर में पूछा जाता है कौन सा पूछा जाएगा, स्फेरिकल मिरर के ऊपर, इसीलिए मैंने सबसे पहले इसको चुना है कि कॉनकेव मिरर पहले पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, देन लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, प्लेन मिरर। और सारा कंसंट्रेशन हमारा इस वाले टॉपिक में जरूर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनमें से सबसे बड़ा थोड़ा सा यही है और इजी भी पार्ट है, बाकी तो ये दोनों क्या है, छोटे छोटे से हैं। ये तो छोटा सा ही है, ऐसे ही कहानी हो जाएगा। 10th के लेवल पे उतना इसमें नहीं पूछा जाएगा, बड़े क्लासों में इसका रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आइए हम आज का हेडिंग डालते हैं क्या, कॉनकेव मिरर को। तो कॉनकेव मिरर से पहले हमें 2 बातें समझना पड़ेगा, क्या क्या, एक तो रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। फिर हम आएंगे मिरर के ऊपर। ठीक है, तो रियल इमेज क्या होगा, रियल इमेज होता क्या है कि द इमेज फॉर्म बाय द मिरर। और ये क्या लिखूंगा इसका डेफिनेशन, द इमेज which is not formed by the mirror। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। जो शीशे में अपने आप को हम देख रहे हैं, जो इमेज बन जा रहा है, ठीक है, ऐसे इमेज को क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे। जो शीशे पे बनता हो, जो शीशे पे नहीं बनता है उसे हम क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज। अब बोलोगे सर शीशे पे नहीं बनता है तो कहाँ बनता है, तो हम कभी अपने आप को स्टील के बर्तन में देखने की कोशिश करते तो स्टील के बर्तन में भी क्या हो जाता है, हम दिखाई दे जाते, एकदम नया चमकता हुआ रहता है, तो उसके अंदर हम दिखाई दे जाते। क्या वो मिरर है, नहीं वो मिरर नहीं है। तो ऐसे इमेज को क्या बोला जाएगा, वर्चुअल इमेज बोला जाएगा। और भी एग्जाम्पल है, कभी गाड़ी का जो बोनट होता है एकदम क्लीन होता है तो उसमें भी थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, दिखाई दे जाता है। और भी एग्जाम्पल है, जैसे पानी एकदम शांत पानी हो, ठहरा हुआ पानी हो, एकदम क्लीन पानी हो, तो उसके अंदर भी अपना फेस देखने की कोशिश करते तो भी क्या कर देता है, दिखाई दे जाता है। क्या ये सारी बातें
कि मिरर पे बन रही है? नहीं, ये सारी बातें मिरर पे नहीं हो रहा है। तो जो मिरर पे इमेज नहीं बन रहा है वैसे इमेज को क्या बोला जाता है? वर्चुअल इमेज। कई बार हम थिएटर में भी जाते हैं तो थिएटर में देखते हैं, क्या देखते हैं? जो मूवी का जो प्रोजेक्टर से उस पर पड़ते पर्दे पर क्या वो मिरर के ऊपर इमेज बन रहा है? नहीं, वो किसके ऊपर बन रहा है? एक पर्दे के ऊपर बन रहा है। तो ऐसे इमेज को क्या बोला जाता है? वर्चुअल इमेज बोला जाता है। और जो मिरर में अपने आप को देख ले तो उसको इमेज को क्या बोला जाएगा? रियल इमेज। हालांकि इसको एक और तरीके से समझा जा सकता है कि रियल इमेज क्या होता है? when two or more ray of light meet actually जब दो रे ऑफ लाइट क्या हो, आपस में कहीं इंटरसेक्ट करे, उससे हम क्या कहते हैं? रियल इमेज। मान लो एक रे ऐसे आया और दूसरा रे ऐसे आया तो ये दोनों आपस में क्या कर गया? मीट कर गया, एक्चुअली में मीट कर गया। तो ऐसे इमेज को क्या बोला जाएगा? रियल इमेज बोला जाएगा। वर्चुअल इमेज क्या होता है? जब मीट ना करे, एक रे ऐसे आया, ठीक है, और दूसरा रे मान लो ऐसे आया, ऐसे आपस में कहीं मीट हुआ ही नहीं। मान लो इसके बीच में क्या रखा था? एक प्लेन मिरर रखा था, ठीक है। एक सेकंड मैं बताता हूँ इसको और अच्छे से। मान लेता हूँ एक प्लेन मिरर रखा था, जब ऐसे रे और लाइट मान लो ऐसे आया, एक ऑब्जेक्ट था यहाँ पे ए और बी नाम से, और दूसरा रे ऑफ लाइट ऐसे आया, तो क्या हो जाता है? ये बाउंस बैक हो जाता है, ठीक है। अगर तो कभी मैच करेगा ही नहीं, तो हमें आंखों को ऐसा लगेगा, यहाँ पे मान लो हम देख रहे हैं, ऐसे हम देख रहे हैं, तो हमारी आंखों को क्या लगेगा कि ये रे ऑफ लाइट कैसा आ रहा है? बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा, बिल्कुल ऐसे सीधा, ऐसे बनाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये दोनों मिल गया यहाँ पे। तो इस वाले पॉइंट पे क्या हुआ कि रे तो ऐसा है, वापस क्या हो गया? लौट के क्या बताओ, ये लाइट उस पार जा सकता है? नहीं, लेकिन हमारा आंखों को ऐसा लगे कि लाइट कहाँ आ रहा है? बिल्कुल सीधा आ रहा है। तो इसीलिए मैं इसको कैसे लाइन को बनाया हूँ? डॉटेड लाइन से बनाया हूँ। इस वाले इमेज को क्या बोला जाएगा? वर्चुअल इमेज बनाएगा, जहाँ पे दो रियल क्या होगा? रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नहीं हो रहा होगा। हम उसको क्या करेंगे? वर्चुअल से ऐसे डॉटेड लाइन से क्या करा जाएगा? रिप्रेजेंट करा जाएगा। एक रियल लाइन आ रहा हो और एक वर्चुअल लाइन आ रहा होगा, तो इस वाले केस में भी क्या बनाएगा? वो वर्चुअल इमेज बनाएगा, ठीक है। तो आइए, इतना इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बाकी तो कहानी और भी आगे होती रहेंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम पढ़ते हैं रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। अब हम पढ़ते हैं रेफ डायग्राम। रे डायग्राम, ठीक है। रे डायग्राम पढ़ेंगे, और वो भी कौन से? दो हैं। कौन से? एक तो होता है हमारा रे डायग्राम। पढ़ने से पहले हम जानेंगे मिरर के बारे में। मिरर तो मैंने बताया ही नहीं, तो मिरर के बारे में जानते हैं। मिरर के बारे में, तो मिरर मैंने बोला था कि दो होते हैं, एक तो प्लेन और एक क्या होता है? स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर में बताऊंगा पहले। स्फेरिकल मिरर की कहानी चल रही है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर में दो होते थे, एक कौन सा होता था? कॉनकेव, और दूसरा क्या होता है? कॉनकेव मिरर, और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, और ये भी कैसे शेप में होते हैं? स्फेरिकल में। तो कॉनकेव मिरर होता क्या है? ये हमारा ऐसे बनता है, ऐसे, ठीक है। और इस कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनता है? ऐसे बनता है, ठीक है। आइए इसके कुछ टर्म्स को जानते हैं। ये वाले सरफेस को, इस साइड वाले को क्या बोला जाएगा? रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सॉरी पॉलिश सरफेस। इसको पॉलिश किया गया है। पॉलिश नहीं करेंगे तो लाइट उधर चला जाएगा, फिर वो रिफ्लेक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। और इस वाले को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां पे इंसिडेंट को क्या करवाना है? लाइट को इंसिडेंट करवाना है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सेम कहानी उसका भी है। इस वाले को क्या बोला जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये क्या होगा? पॉलिश सरफेस।
और देखो स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है। अगर मैं इसका सर्कल अगर ऐसे ड्रॉ करूं तो सर्कल ही तो बन गया, ये देखो स्फेयर ही तो बन गया, सर्कल कह रहा हूँ स्फेयर ही तो बन गया इसका, ठीक है। तो स्फेयर का ही है, तो अगर ये स्फेयर है तो इसका अपना खुद का कहीं ये क्या होगा, सेंटर होगा, इसका भी अपना खुद का क्या होगा, सेंटर होगा। तो इसके ही सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। सेम कहानी इसको भी हम क्या बोल देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। और ये जो है इसको क्या बोला जाता है, पोल, क्या बोला जाता है, पोल, जिसको किससे डिनोट करते हैं, पी से। सेम यही कहानी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहला जाएगा हमारा, रेडियस, और इसको हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे, जिसको क्या लिखा जाएगा, पी से। और हमेशा क्या होता है, इसके मिरर के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। चलिए तो कहानी क्या है, अब इनके एक नया टर्म लाने की जरूरत पड़ा इनको, कि इनके बीच का एकदम बीचों बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये बिल्कुल बीचों बीच का, यानी कि अगर ये पूरा r है तो ये क्या हो जाएगा r/2, तो ये भी क्या हो जाएगा r/2। तो इनके बिल्कुल बीचों बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो यानी इस पूरे लाइट चैप्टर का एक पहला फॉर्मूला हमें मिल गया, जो फोकस होगा क्या होगा, रेडियस का हमारा हाफ होगा, या क्या होगा, रेडियस होगा ट्वाइस होगा किसके, फोकल लेंथ के। ये दो फॉर्मूले हमारे फिजिक्स का, इस चैप्टर का, लाइट चैप्टर का पहला फॉर्मूला हमारा लाइट का मिल चुका है, कि जो फोकस होता है रेडियस का क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं। थोड़ा सा और देखते हैं। मैंने क्या बताया, कॉन्वेक्स ऐसे बनता है, सॉरी कॉनकेव, और कॉन्वेक्स हमारा ऐसे बनता है, ठीक है। अगर इसका ऐसे सर्कल ड्रॉ करता हूं, इसका सर्कल, तो यानी बोल सकते हैं ना, इट इज द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। किसका पार्ट है भैया, स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, जिसका इस वाले को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका सेंटर हो गया। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, अंदर की तरफ, और ये इसका सेंटर हो गया। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ। देखिए जहां से इंसिडेंट होगा लाइट कहाँ है, बाहर की तरफ उभरा हुआ, और ये कहाँ है, अंदर की तरफ है। तो इसका डेफिनेशन भी हो गया कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है। तो इनका अगर बीच में अगर को डेफिनेशन डिफरेंस बताना पड़ जाएगा, तो कौन केव मिरर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डिफरेंस बताने जा रहा हूँ, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर इनके बीच का जो डिफरेंस बताना है तो क्या लिखूंगा, पहला कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, टिंग सरफेस होता है, वो कहाँ पे होता है, इनका सरफेस। तो देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका कहाँ है, अंदर की तरफ, ऐसे है, ऐसे इंसिडेंट होगा लाइट, तो अंदर की तरफ होता है, इनवर्ड होता है, इनवर्ड। और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होगा फिर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है, इसका उल्टा। चलिए पहली बात। दूसरी बात क्या लिखूंगा कि रे ऑफ लाइट को क्या करता है, इट कन्वर्ज, रे ऑफ लाइट, इट कन्वर्ज रे ऑफ लाइट। ये रे ऑफ लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। इसको हिंदी में मैं लिख देता हूं, इकट्ठा करता है। स्पेलिंग पता नहीं हिंदी का, देख लेना। ये रे ऑफ लाइट को क्या करता है, इकट्ठा करता है, जबकि ये रे ऑफ लाइट को क्या कर देता है, फैला देता है। तो इट डाइवर्ज, डाइवर्ज, डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट, मतलब ये लाइट को क्या कर देता है, फैल जाना, लाइट को क्या कर देता है, फैला देता है, ठीक है। इसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है। कोई भी इंसान होता है अपना खुद का क्या होता है, एक बिहेवियर होता है। सेम ऐसे ही कॉनकेव की अपनी क्या है, बिहेवियर है, और कॉन्वेक्स मिरर की अपनी खुद की क्या है, बिहेवियर है, कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है। और ये रे ऑफ लाइट को क्या करता है, इकट्ठा करता है, रे ऑफ लाइट को क्या कर देता है, फैला देता है। अभी आगे वाले हम स्लाइड में जानेंगे कैसे और क्यों, ठीक है। और तीसरा जो हमारे बात होगा, ये हमेशा इट मोस्टली फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये ज़्यादातर
क्या बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, और ये इट इज ऑलवेज फ्रॉम वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, इन दोनों में क्या खास बात है एक कि ये क्या रहेगा हमेशा, और ये क्या रहेगा ज़्यादातर। ये ज़्यादातर कैसा इमेज बनाता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, जबकि ये हमेशा एकदम फिक्स रहेगा, ब्रह्मा का लकीर रहेगा, ये हमेशा क्या बनाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वर्चुअल एंड इरेक्ट वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, ये हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है। चौथा खास बात क्या होगा, ये कैसा साइज बनाता है, लार्जर साइज बनाता है, लार्ज बनाता है। ठीक है, और इसका साइज क्या होगा, स्मॉल साइज बनाता है। ठीक है, तो ये इसकी खास प्रॉपर्टी है, और खास करके ये तीनों प्रॉपर्टी एकदम जहन में दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए कि ये जो होता है कॉनकेव मिरर हमेशा रे ऑफ लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, और ये ज़्यादातर क्या बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, और इसका साइज कैसा होता है, लार्ज बनाता है। और ये क्या करता है कि ये लाइट को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है, और रे ऑफ लाइट को क्या करता है, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, और साइज कैसा बनाता है, बिल्कुल छोटा बनाता है। तो क्या हमें इन सब बातों से नहीं पता चला कि हम इसका यूज बता सकते हैं, यूजेस बता सकते हैं, किस किस का, कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का। इन दोनों चीज़ों का यूज करते हुए हम इसका प्रॉपर्टी, इसका यूजेस नहीं बता सकते कि हम इसका यूज कहाँ पे ले सकते हैं। ये लाइट को क्या करता है, इकट्ठा करता है ना, तो इकट्ठा करने में लाइट में कौन काम आता है, सर्च लाइट। सर्च लाइट में क्या करना होता है, लाइट को एक जगह फोकस करवाना होता है, बिल्कुल सीधा जाना चाहिए। जैसे लेजर लाइट हमने देखा, लेजर लाइट की जो बीमें निकलती बिल्कुल रेड कलर की जो निकलती बिल्कुल कैसे निकलती, एक जगह इकट्ठा होकर बिल्कुल ऐसे निकलता है। अगर वो लाइट फैल जाता तो क्या इतना दूर तक वो डिस्टेंस ट्रेवल करता, हो सकता है। तो जरा सोचो लाइट को क्या करना है, इसको इकट्ठा करके कन्वर्ट करके एक जगह भेजना होता है, तो सर्च लाइट में काम आ जाएगा। दूसरा, सोलर कुकर में इसका यूज हो जाएगा। कुकर में क्यों, सोलर कुकर में क्या होता है, सन के लाइट से मदद से हम क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। ठीक है, तो सोलर कुकर में यूज होता है क्योंकि लाइट को क्या करना है, उनको इकट्ठा करना है, और लाइट में हीट होता है, तो हीट को इकट्ठा करके हम उसका सही से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए सोलर कुकर में यूज होता है। और कहाँ पे यूज कर सकते हैं रे ऑफ लाइट्स में, तो डेंटिस्ट भी इसका यूज क्या करेगा, कॉनकेव मिरर का क्या करेगा, यूज करेगा। क्यों, क्योंकि उसको दांतों को कैसे करके देखना है, बड़ा करके देखना है। छोटा तो ऐसा ही होता है, अगर वो कॉन्वेक्स लेके जाएगा तो छोटा बनाएगा इमेज को, तो दिखाई उसको नहीं दे पाएगा। तो कौन सा लेंस, कौन सा मिरर यूज करता है हमारा डेंटिस्ट, हमारा कॉनकेव मिरर होता है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था, ये बातें याद रखना है। कॉनकेव कैसा इमेज बनाता है, हमेशा लार्ज बनाता है, और रे ऑफ लाइट को क्या करता है, इकट्ठा करता है। ठीक है, अब कॉन्वेक्स मिरर का सबसे पहले तो हमारा आ जाता है साइड मिरर। साइड मिरर में क्यों, क्योंकि साइज को कैसे बना के दिखाता है, स्मॉल करके छोटा करके दिखाई देता है। तो गाड़ियों के जो साइड मिरर होता है उसमें हमें छोटा ही देखना होता है, क्योंकि वो बड़ा दिखाई देगा तो ज़्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, वो ज़्यादा डिस्टेंस तक चीज़ों को दिखा नहीं पाएगा, बिल्कुल स्मॉल करके उनको देखना होता है, पहली बात। दूसरी बात जो ये होगा, और कहाँ पर यूज हो सकता है, दिमाग लगाओ, वो हेडलाइट में भी। इसमें जो आगे का हेडलाइट्स होते हैं उसको क्या होता है, फैला के देखना होता है उनको। कई दोनों ही सिस्टम होता है उनके अंदर, लेकिन फैला के देते हैं, हेडलाइट्स भी लिख सकते हैं हेडलाइट्स के अंदर। ठीक है, और भी जगह में यूज होता है। और सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है कि जो एम्बुलेंस लिखा रहता है ना, वो एम्बुलेंस हमेशा कैसा लिखा रहता है, एम्बुलेंस की गाड़ियों पर देखा होगा उल्टा लिखा रहता है एम्बुलेंस। ऐसा क्यों होता है,
तो इसीलिए होता है कि उसके जो हम जो गाड़ी चलाते हैं उसके साइड मिरर में कैसा मिरर लगा रहता है, कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, जब एम्बुलेंस उल्टा लिखा है तो उसको क्या कर देता है, वो सीधा बना देता है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। उसके लिए रास्ता क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ताकि वो गाड़ी क्या हो जाए, आगे निकल जाए, क्योंकि इमरजेंसी वैन होती है वो। ठीक है, अगर सपोज के लिए एम्बुलेंस अगर सीधा लिखा हुआ होता उस पे गाड़ी पे, तो हम जब पढ़ते तो कैसा दिखाई देता, वो उल्टा दिखाई देता। ठीक है, तो हम उतना अच्छे से पढ़ नहीं पाते, और पढ़ने में थोड़ा क्या लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, जिस हम समझ नहीं पाते, इसीलिए हम गाड़ी को साइड नहीं दे पाते। ठीक है, तो इसीलिए एम्बुलेंस क्या लिखा रहता है, उल्टा लिखा रहता है। ठीक है, तब आगे बढ़ा देते हैं सिस्टम को। और अब हम पढ़ेंगे रे का फॉर्मेशन। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि ये जो होता है इनवर्ड होता है, और वो क्या होता है, आउटवर्ड, जहाँ से हमें इंसिडेंट करवाना है, लाइट को इकट्ठा करता है और ये क्या कर देता है, फैला देता है। और ये ज़्यादातर रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, ज़्यादातर, सारे केसों में नहीं, अभी देखेंगे हम क्यों। और ये हमेशा क्या बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। और इस साइज हमेशा लार्ज बनाता है, और ये क्या बनाता है, स्मॉल साइज का बनाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रे का फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो पहले इसके कुछ टर्म जानेंगे, इसके कुछ रूल जानेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब फॉर्मेशन में हम सबसे पहले किसका पढ़ेंगे, कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर हमारा पहला मेन प्रायोरिटी होगा। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर बनता कैसे है, ऐसे। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस जो इस प्लेन के बिल्कुल क्या होता है, परपेंडिकुलर होने वाली पास को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल। और इस वाले को क्या बोलते हैं, फोकस। और इस वाले को क्या बोलते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऐसे बनाया जाएगा तो इसका सेंटर होगा, इसका क्या होगा, फोकस होगा। ठीक है, तो इसमें कुल मिलाकर कितने नाम है, 1, 2 और 3। इन्हीं 3 में सारा गेम खेलना है हमें। ठीक है, अब मैं बता दूं, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, रेफॉर्मेशन कैसा है, अजीब अजीब बना हुआ है। तो आइए इस चीज़ों को हम क्या करते हैं, दिक्कत को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला हमें ऑब्जेक्ट रखना है। तो ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे रख सकते हैं, इनफाइनाइट पे। पहला कि भैया हमें पता नहीं है कहाँ पर रखा है, बहुत दूर रखा हुआ। दूसरा तुम बताओ, इसके पीछे। तीसरा बताओ, इसके खुद के सी पर। और कहाँ पर चौथा, इनके बीच में। पांचवा यहाँ पे। छठा इन दोनों के बीच में। ये लो और भी रखता हूँ, सातवां यहाँ भी रख सकता हूँ, आठवां यहाँ भी रख सकता हूँ, ऐसे सो ऑन, ऐसे ही हमारा गाड़ी चलता रहेगा। लेकिन एक तुम बात बताओ, अगर ये मेरे पास एक शीशा है ऐसे घर में देखने वाला जो शीशा है, अगर मैं इस शीशे से पहले तक खड़ा रहूँगा तभी तो हमारा इमेज बनाएगा। अगर मैं शीशे का अगर इस साइड आ जाऊंगा तो क्या हमारा इमेज बनाएगा, तुम बताओ, क्या इसका पढ़ने में हमारा कोई फायदा होगा। हमें तो इमेज का फॉर्मेशन करवाना है ना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अगर मैं शीशे का उस साइड चल देता हूं तो बनेगा, नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए ये जो कहानी है ये क्या हो जाएगा, हमारा खत्म हो जाएगा। ये चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और शीशे के ऊपर तो हम खड़ा नहीं हो सकते, तो 7वां केस भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये 7वां केस हमारे पास नहीं बचेगा। ठीक है, तो टोटल कॉनकेव मिरर में कितने होते हैं, 6 केस होते हैं। मैंने बता दिया क्यों और कैसे। तो एक बार और इसको रिकैप कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। और ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। ये P, ये P, ये F और ये क्या हो गया, C। पहला इमेज कहाँ बनाएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, इनफाइनाइट पे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ, इनफाइनाइट पे। दूसरा कहाँ रखेंगे, C से पीछे। तीसरा कहाँ पर रखेंगे, C पर। और चौथा कहाँ रहेंगे, इनके बीच में। और पांचवा यहाँ पे। और छठा इनके बीच में। अब जरूरी नहीं है कि बिल्कुल बीच में ही रखना है, इसको हम यहाँ पे बोलेंगे तो हम यही ना, P और F के किसके है, बीच में है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसको किससे दिखाया जाएगा, यू से दिखाया जाएगा कि यहां से यहां तक कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ठीक है, अब हमारा किसका बताना होगा कहानी। अब हम बताएंगे पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कहां कहां बनेगा, इमेज कैसे कहां कहां बनेगा। ठीक है, तो कहानी इसके अंदर क्या हो रहा था, अब तुम बताओ। सबसे पहला इसी को, कहानी को अगर पकड़ते हैं तो सबसे पहला जो दूर, इतना दूर रखा होगा तो कहाँ का सारा रे ऑफ लाइट कहाँ पे इकट्ठा होगा, F पे इकट्ठा होगा। तो सबसे पहला जो इमेज बनेगा ये F पर बनेगा, दूसरा इनके बीच में बनेगा, और तीसरा इनके C पे बनेगा, और चौथा C से पीछे बनेगा, और पांचवा कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा।
इनफाइनाइट का ये सिंबल होता है, ठीक है, इनफाइनाइट पे बनेगा। तो छठा केस कहाँ बनेगा? अब डबल डबल इनफाइनाइट तो लिख नहीं सकता क्योंकि टोटल हमने 6 रखा, तो इमेज भी कितना बनाना होगा, हमें 6 बनाना होगा। तो 5 तक तो बन चुका, हम छठा भी इसी के ऊपर बना दिया जाए, क्या कि डबल इनफाइनाइट बोल देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, हम अब इमेजिन करेंगे कि हमारा इमेज इधर बन रहा होगा, यहाँ पे कहीं बन रहा होगा, छठा केस। इसीलिए ये सब के सब को क्या बोलते हैं, रियल इमेज बना रहा है। हम तो इसको इमेजिन कर रहे हैं ना, इसीलिए कैसा लिख बना रहा है, ये वर्चुअल इमेज बना रहा है, क्योंकि हम इमेजिन कर रहे हैं, छठा केस तो है ही नहीं यहाँ पे, हमने इमेजिन कर लिया कि इधर कहीं बना रहा होगा, इसलिए मैंने इसका क्या नाम रख दिया, वर्चुअल इमेज नाम रख दिया, ठीक है। तो ये 6 केस हैं, ऐसे कहानी याद होना। अगर किसी को भी पूछता है कि भाई बताओ, जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा इस पे होगा, बियॉन्ड सी रहेगा, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, तो कौन सा केस है, दूसरा केस है। तो दूसरा केस नीचे देखूंगा, इमेज कहाँ बना रहा है, बिटवीन सी एंड एफ होता है। ये सब स्कूलों में, ज्यादातर स्कूलों में क्या बोला था कि एक एनसीईआरटी के बुक में एक टेबल दिया, बोलते उसको रट्टा मार लो, समझ लो, ये समझ लोगे तो हमारा रे डायग्राम सही हो जाएगा। लेकिन मैं उस चीज को एकदम ईजी से ईजी बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। इस बात को आप लोग समझ जाइए और आपका इसके अंदर क्या होगा, फायदा होगा। देखते हैं कैसे। एक बार दोबारा उस चीज को बनाऊंगा। ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर, ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा क्या हो गया, फोकस, और ये हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमें ऑब्जेक्ट सबसे पहला कहां पे रहेगा, इनफाइनाइट पे। दूसरा ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या रहेगा, बियॉन्ड सी। तीसरा क्या रहेगा, एट सी। चौथा कहां पर रहेगा, बिटवीन सी एंड एफ। पांचवा कहां पर रहेगा, एट एफ पर। और छठा केस कहां रहेगा, बिटवीन सी ए पी एंड एफ के बीच में। 6 केस हो गए। और ये सबकी मैं किसकी बात कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, और वो भी किसका, पोजीशन के बारे में, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में। सब ऑब्जेक्ट की बात हो रही है अभी, ठीक है। ऐसे इसका अगर शीशे के सामने अगर कोई खड़ा है तो उसका इमेज भी बनेगा, तो इमेज भी बनता है। तो इमेज कहाँ बनाएगा, सबसे पहला जो होगा कहाँ बनाएगा, फोकस पे बनाएगा। दूसरा कहाँ बनाएगा, बिटवीन सी एंड एफ पर बनाएगा। तीसरा कहाँ बनाएगा, सी पर बनाएगा। और चौथा कहाँ बनाएगा, बियॉन्ड सी बनाएगा। और पांचवा कहाँ बनाएगा, इनफाइनाइट बनाएगा। और छठा तो डबल इनफाइनाइट हो नहीं सकता, डबल इनफाइनाइट या कुछ इनफाइनाइट, ये तो स्पेशल केस बन जाएगा। तो छठा है स्पेशल केस, और इसके लिए हमें इमेजिन करना पड़ता है, इसीलिए ये छठा कहीं इधर बना देगा इमेज, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, क्योंकि हमने क्या किया, इमेजिन किया, वर्चुअलाइज किया हुआ है, इमेज बना दिया, ठीक है। एक खास बात देखे हो कि हमने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, ऐसे 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 करके, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा बना रहा है, उल्टा बना रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था जब भी रियल इमेज बनाएगा वो कैसा बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा, इन्वर्टेड बनाता है। और ये वर्चुअल इमेज कैसा बनाता है, वर्चुअल इमेज कैसा बनाता है, इरेक्ट बनाता है। इसीलिए मैंने इसको कहाँ रखा हुआ, सीधा। देखो एरो ऊपर की तरफ है, तो इसका भी एरो कहाँ रखा हुआ है, ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये 6 है केस। कोई दिक्कत परेशानी? अब देखो स्कूलों में कैसे लिखवाते हैं इसको। एक तुम्हारे एनसीईआरटी में एक टेबल लिया हुआ होगा, ऐसे सबसे पहले यहाँ पे लिखा होगा उन्होंने सीरियल नंबर, ठीक है। फिर क्या लिखा होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर एक ऐसे और बनेगा लाइन, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे वो, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन। फिर आएगा साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। फिर क्या आएगा इनका, नेचर ऑफ इमेज लास्ट में, नेचर ऑफ इमेज। ये 4-5 कॉलम आएंगे, 1 2 3 4 5 कॉलम, ठीक है। तो आओ हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखते हैं, एनसीईआरटी की बुक में क्या है। तो सीरियल नंबर में पता है कि कितने डायग्राम बनते हैं, टोटल 6 बनते हैं। तो 1 ये हो गया, चलिए 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, और लास्ट में क्या हो गया हमारा, 6 हो गया। कोई दिक्कत? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पोजीशन कहाँ पे रखा था, सबसे पहला इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे। तो एट इनफाइनाइट। दूसरा कहाँ रखा था, बियॉन्ड सी। देखिए सी से पीछे देखना, नाम है इनफाइनाइट है, पहला बियॉन्ड सी, सी फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ पर फिर पी और एफ के बीच में। तो आइए एट इनफाइनाइट, फिर क्या लिखूंगा, बियॉन्ड, बियॉन्ड, बियॉन्ड सी। फिर कहाँ बना, एट सी। फिर कहाँ,
बिटवीन C एंड F, फिर एट F पर, फिर बिटवीन P एंड F पर, P और F पर। देखिए लास्ट वाला केस क्या है, छठा केस P और F के बीच में, फिर पांचवा केस क्या है, F पर, चौथा C और F के बीच में, ये सीरीज। ठीक है, अब इमेज हमने सबसे पहले कहाँ बनाया था, इमेज सबसे पहले F पर, तो दूसरा C और F के बीच में। तो ऐसे इस चीज को लिख देते हैं, अगर कोई चीज इनफाइनाइट पर रहता तो इमेज उसका कहाँ बनता है, एट F पर बनाता है। दूसरा कहाँ बनाएगा, और C और F के बीच में, तो बिटवीन C एंड F, C एंड F पर बनाएगा। फिर कहाँ बनाएगा, एट C पर बनाएगा। फिर कहाँ बनाएगा, बियॉन्ड C पे बनाएगा। फिर लास्ट में क्या बनाएगा, एट इनफाइनाइट पे बनाएगा। फिर कहाँ होगा, अब देखिए लास्ट वाले केस में क्या हो रहा था, इमेज कहाँ बना रहा था, बिहाइंड दी मिरर बना रहा था, मिरर के पीछे बना रहा था। बाकी पांचवा कहाँ बना रहा था, इनफाइनाइट पे। सेम वही बातें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, बिहाइंड दी मिरर, क्योंकि ये स्पेशल केस है, बिहाइंड दी मिरर। ठीक है, इसको स्पेशल केस के नाम से जानेंगे, छठे केस को स्पेशल केस है, इस पे स्टार मार्क लगा देते हैं कि इसका अलग ही कहानी चलता है। ठीक है, पता है ना कैसे बनाया था, सेम कहानी। ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये हमारा क्या हो गया P, ये क्या हो गया F, और ये क्या हो गया हमारा C हो गया। तो ऑब्जेक्ट भाई पहला कहाँ, इनफाइनाइट पे, दूसरा C से पीछे, तीसरा C पर, चौथा C और F के बीच में, पांचवा F पर, छठा इनके बीच में। इमेज उल्टा बनेगा, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा, चौथा, और ये पांचवा इनफाइनाइट पे, और छठा हमें पता नहीं, दर्पण के पीछे, मिरर के पीछे। ठीक है, तो आई होप आप बातों को समझ गए होंगे। अब देखते हैं, अब एक बात बताइए, इस चीज में कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल इनफाइनाइट पर रखा होगा तो उसका साइज क्या होगा। कहीं यहाँ पे एक मिरर है और मैंने कोई डिस्टेंस, कोई ऑब्जेक्ट को बिल्कुल दूर रखा हुआ है, तो उसका साइज क्या होने वाला, बहुत बड़ा होगा कि बहुत छोटा होगा। तो सिंपल सी बात है, कोई मिरर यहाँ पे बहुत दूर रखा तो उसका साइज क्या होगा, बिल्कुल छोटा होगा। हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा क्या होगा, छोटा होगा। हम जैसे जैसे इस मिरर के जैसे जैसे बिल्कुल नज़दीक आएंगे, ऐसे ऐसे हमारा साइज क्या होता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। एक केस ऐसा आएगा तो तुम सोचो एकदम छोटे से कहाँ एकदम बड़े की तरफ आएगा। ठीक है, जैसे जैसे रास्ते में ऐसे आता जाएगा तो कहीं ऐसा सिचुएशन होगा जहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट का और इमेज का दोनों का हाइट क्या रहेगा, सेम आएगा। ठीक है, तभी देखते हैं, सबसे अगर दूर रखा हुआ इनफाइनाइट पे अगर रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे, तो कहाँ बनाएगा, बिल्कुल क्या बनाएगा, हाईली डिमिनाइज्ड बनाएगा, हाईली डिमिनाइज्ड, नाइज्ड। कैसे साइज का, पॉइंट साइज का, बिल्कुल छोटा। धीरे धीरे आएंगे जहाँ साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अभी हाईली डिमिनाइज्ड बना के क्या बनाएगा, डिमिनाइज्ड बनाएगा। ठीक है, थोड़ा उससे बड़ा बना देगा। लेकिन एक सीन ऐसा भी आएगा जहां पे वो क्या रहेगा, इक्वल भी रहेगा। तो देखो सीन वही है कि नहीं है, देखिए सी पे था और सी पे ही बना दिया, तो इसका साइज भी क्या रहेगा, सेम साइज का रहेगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, लार्ज होगा, थोड़ा सा इनलार्ज होगा, फिर क्या हो जाएगा, इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज हो जाएगा, ये हाईली इनलार्ज। और लास्ट का तो किसी से कंपेयर ही नहीं कर सकते, एक ही है क्योंकि स्पेशल केस है, तो ये क्या बनाता है, इन लार्ज बनाता है। और सबको पता हमारा नेचर जो होता है, कौन सा मिरर की बात कर रहा हूं मैं, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं। तो कॉनकेव मिरर मोस्टली क्या बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बनाता है। ये सब के सब रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन लास्ट वाले केस में क्या होता है, स्पेशल केस था, तो ये क्या बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमारा बनाता है। ठीक है, तो देखिए मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखवाया होता जब इनके बीच का जो डिफरेंस मैं बता रहा था। ठीक है, ये मोस्टली ज़्यादातर क्या बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है। एक केस ये हमेशा वो बनाता है, वर्चुअल इनडायरेक्ट बनाता है। लेकिन एक केस इसके अंदर ऐसा है कि ये क्या बना रहा है, वर्चुअल एंड इनडायरेक्ट बना। इसीलिए मैंने बोला कि ये ज़्यादातर क्या बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है 5 केसों में। और लास्ट वाले केस में क्या बोलते हैं, वर्चुअल। इसको हम बोलेंगे स्पेशल केस के नाम से हम इसको जानेंगे। ठीक है, ताकि हमारे न्यूमेरिकल के लिए, डेरिवेशन के लिए, क्या न्यूमेरिकल के लिए और जो भी रे डायग्राम बनाएंगे उसके लिए क्या रहेगा, आसान हो जाएगा।
तो आई होप ये बात को आपको ये ट्रिक समझ में आया हो, नहीं तो बहुत सरदर्द होता है कई सारे बच्चों के लिए। अगर कोई क्लास में कोई पूछे आपसे, कोई बच्चा या टीचर कोई पूछता है, एग्जाम में कोई पूछता है कि बताओ कि व्हेन फाइंड, क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन देता हूं एक, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? सी पे रखा हुआ है। तो बताइए उसका पोजीशन, साइज और नेचर क्या है। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले रफ कॉपी में 2 सेकंड का काम है। ऐसे मस्त कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ मैं हमेशा, जब भी बोलूंगा, अभी कौन सा पढ़ा रहा हूँ मैं, कॉनकेव मिरर की कहानी बना रहा हूँ। तो कॉनकेव मिरर ऐसे एक रफ बना लिया करो, ऐसे लिख दो यहाँ पे क्या, P, यहाँ पे F और यहाँ पे C। कहाँ पे? पहला तो हम बना लेंगे, कहाँ पे रखते हैं हम? इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे। तो थोड़ा दूर बनाते हैं। पहला कहाँ पर रख दिया हमने? इनफाइनाइट पे। दूसरा बियॉन्ड सी, तीसरा सी पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे और छठा यहाँ पे। और इमेज ऐसा बना दिया करो उल्टा, फोकस पे F और ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 6। अब बस करना कुछ नहीं है, बस हमें देखना है कि केस नंबर कौन सा है। तो किस पे ऑब्जेक्ट रख रहा है? सी पर। तो बताओ भाई, सी पर ये रहा, सी पे केस नंबर क्या है? तीसरा है। तो तीसरा कहाँ बना रहा है? सी पे ही बना रहा है। जब सी पे होगा, सी पे ही रहेगा, तो सेम साइज होगा कि नहीं होगा? एक केस तो ही आएगा। साइज याद करने का तरीका क्या है कि ये तो मैंने बता दिया 2 लाइन। साइज क्या होगा? एकदम जब सबसे पहला होगा हाईली डिमनाइज होगा, बहुत दूर रखा हुआ था। जैसे थोड़ा नजदीक आया तो क्या हो गया? थोड़ा उससे बड़ा हो गया तो डिमनाइज हो गया। हाईली डिमनाइज, डिमनाइज्ड। फिर बीच का क्या रहेगा? सेम साइज। फिर क्या रहेगा? इन लार्ज। फिर क्या रहेगा? हाईली इन लार्ज। हाईली डिमनाइज, हाईली इन लार्ज, फिर ये क्या होगा? डिमनाइज, फिर ये इन लार्ज, फिर ये क्या होगा? बिल्कुल बीच का तीसरा केस क्या होगा? सेम साइज होगा। तो 5 ही तो है, टोटल 5 केस। तो हाईली डिमनाइज, डिमनाइज, सेम साइज, फिर इन लार्ज, फिर हाईली इन लार्ज, और लास्ट वाले केस में क्या रहेगा? इन लार्ज रहेगा। तो कौन सा केस था हमारा? तीसरा केस रखा था ना। तो तीसरा केस कहाँ हो जाएगा भाई? हाईली इनलार्ज, हाईली डिमनाइज, डिमनाइज और क्या हो जाएगा? सेम साइज का। सेम यही क्वेश्चन अगर सपोज के लिए ऐसे बोल देते, प्लेस बिटवीन P एंड F, P और F के ऊपर रखा हुआ है। तो हमें बस केस नंबर पहचाना कि ये कौन सा केस है। तो P ये रहा, ये P है, P और F ये रहा। तो इन दोनों के बीच में केस नंबर क्या है? छठा है। तो छठा कहाँ बना रहा है? यहाँ बना रहा है। तो स्पेशल केस है छठा केस। देखते हैं साथ छठा क्या है? स्पेशल केस। स्पेशल केस इसका नेचर क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। और इसका भाई वो क्या हो जाएगा? बिहाइंड दी मिरर हो जाएगा। छठे वाले में क्या है? बिहाइंड दी मिरर है, बिहाइंड दी मिरर। ठीक है। और साइज क्या हो जाएगा? इन लार्ज। छठे वाले केस का स्पेशल केस इन लार्ज हो जाएगा। अगर यही सेम कहानी P एंड C के बीच में होता है, P और C के बीच में, सॉरी F और C के बीच में, तो ये कुछ ऐसा होता, ये होता मान लो बिटवीन C एंड F होता। तो C और F होता तो कौन सा केस था? ये रहा चौथा केस। चौथा केस कहाँ बना रहा है? बियॉन्ड C बना रहा है, बियॉन्ड C बना रहा है। और चौथा केस क्या होगा? हाईली इन लार्ज, हाईली डिमनाइज, डिमनाइज, सेम साइज और इन लार्ज। तो कौन सा बनाएगा? ये इन लार्ज बनाएगा। और क्या करेगा? ये वर्चुअल, रियल एंड इन्वर्टेड बनाएगा, क्योंकि पांचों केस में कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है। तो आई होप आपको ये बात क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब एक कॉनकेव मिरर के बाद अब हम पढ़ते हैं किसकी कहानी? कॉन्वेक्स मिरर की कहानी। कॉन्वेक्स मिरर। फिर हम रे डायग्राम भी बनवाएंगे। कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनाते हैं? ऐसे। ये क्या हो गया हमारा? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया? P और ये क्या हो गया? F और ये क्या हो गया? C। इधर क्यों बना रहे? क्योंकि अगर ऐसे तो बनेगा ये कहानी सर्कल, तो इधर इसका क्या होगा? सेंटर होगा, इधर इसका क्या होगा? फोकस होगा हमारा। ठीक है। तो ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। इसमें कितने केस होते होंगे? तो इसके अंदर कितने केस होते हैं? 2 ही केस होते हैं। क्यों? सबसे पहला केस कहाँ रहेगा? इनफाइनाइट पर। दूसरा, इनके बीच में तो कहीं नाम ही नहीं है, तो मैं कैसे बोलूंगा? तो मैं क्या बोलूंगा? इनफाइनाइट और P के बीच में कहीं होगा। भाई ले, बन गया। इनफाइनाइट और P के बीच में क्या होगा हमारा? कहीं 2 लाइन होगा।
ठीक है। और जब ये रे ऑफ लाइट इसके ऊपर कॉन्वेक्स के ऊपर जब रे ऑफ लाइट क्या होता है, ये P हो गया, ये F हो गया और ये क्या हो गया, C हो गया, जब इसके ऊपर ऐसे इंसिडेंट होता है तो क्या हो जाता है, डाइवर्ज हो जाता है, क्योंकि रे ऑफ लाइट को क्या कर देता है, फैला देता है। याद करो मैं बोला था कि तीन इसकी प्रॉपर्टी इसकी याद कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होने वाले हैं, कमाल के होने वाले हैं, इसके बिना काम नहीं हो पाएगा। ये देखो ये 3 बातें, ये फैला देता है और ये हमेशा क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है और साइज में क्या बनाता है, छोटा बनाता है। जस्ट इसका अपोजिट ये हो जाएगा, तभी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये रे ऑफ लाइट को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, इधर भाग जाता है। अभी तो कभी एक ऐसा आएगा तो कभी जिंदगी मैच ही नहीं करेगा, तो हमें कैसे दिखाना पड़ेगा, इसको वर्चुअल लाइन से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखते हैं, तो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर और ये क्या हो गया हमारा P और ये हो गया हमारा F और ये क्या हो गया हमारा C। तो पहला हमें पता नहीं कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है, तो हमने कहाँ बना दिया, इनफाइनाइट पे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा इनफाइनाइट और P के बीच में बना दिया, तो ये कहाँ बनाएगा, इस साइड बनाएगा। और कहाँ बनाएगा, पहला फोकस पे बनाएगा। हमेशा इनफाइनाइट पे रखी हुई चीज़ कहाँ बनेगी, फोकस पे, दूसरा इनके बीच में कहीं पर बना देगा, ठीक है। और कैसा बनाएगा, वर्चुअल। तो इसका अगर मैं बनाना चाहूँ डायग्राम तो कैसे बनेगा, इसका टेबल क्या होगा, सीरियल नंबर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर क्या, पोजीशन ऑफ इमेज, फिर क्या, साइज ऑफ इमेज, फिर क्या, नेचर ऑफ इमेज। ठीक है। तो सीरियल नंबर इसके अंदर कितने थे, 2 ही थे, ठीक है। पहला कहां पर रखा था ऑब्जेक्ट, एट इनफाइनाइट पे। दूसरा कहां रखा था हमने, बिटवीन इनफाइनाइट एंड P के बीच में, पोल के बीच में। इमेज कहां बनाएगा, हमेशा एट F पर, जब भी इनफाइनाइट पर रहेगा। और दूसरा कहां बना रहा था, P और F के बीच में, बिटवीन P एंड F, बिटवीन P एंड F के बीच में। और ये कैसा होगा, हाईली डिमिनाइज्ड, और ये क्या होगा, डिमिनाइज्ड, छोटा ही बनाता है। मैंने बोला था पहले ही कि इमेज कैसा बनाता है, बिल्कुल स्मॉल बनाता है। और हमेशा क्या बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट दोनों का, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आइए अब हम सीखते हैं क्या, अब तो हो जाएगा ना कहानी। अगर कोई पूछेगा कि बताओ बेटा यहाँ पर रखा, इसमें तो 2 ही केस है, तो इसमें बताना क्या होता है, आसान होता है। अब हम सीखेंगे कुछ रूल सीखेंगे, ठीक है। और वो भी पहले किसका सीखेंगे हम, कॉनकेव का, क्योंकि इसके अंदर कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं, ठीक है। तब एक बात बताइए, कॉनकेव बनता कैसे है, ऐसा, सॉरी ऐसा। ये क्या हो गया हमारा P, ये क्या हो गया हमारा F और ये क्या हो गया हमारा C। कितने नाम है, 3 नाम है। इन 3 नाम है तो रूल भी इसके कितने होंगे, 3 ही रूल होंगे, ठीक है। 3 रूल है और सबके लिए अपने, एक इसके लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो सबसे जो पहला रूल है, सबसे पहला रूल, मैं ऐसे नहीं बताता हूँ पहला दूसरा रूल, मैं बताता हूँ जो सबसे इजी वाला उसको टॉप पे रखता हूँ, ठीक है, जो सबसे इजी वाले हैं। तो सबसे पहले इस P से ही स्टार्ट कर देते हैं, P का रूल एकदम याद रख लेना है। तो P क्या होगा, जब भी इंसिडेंट रे ऐसे आएगा, अगर एंगल आई है तो वैसे ही क्या हो जाएगा, ये उतने एंगल से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सिंपल, कौए का चोच बोला जाए तो, तोता या कौआ जो भी बोलना है, चोच ऐसे तो होता है, बनाते हैं जब भी हम ड्राइंग। तो ये सिंपल सा रूल है, ठीक है। जब भी कोई लाइट P पर इंसिडेंट होगा तो उतने एंगल से क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये रूल नंबर 1 है। इसमें कोई तुर्रम खान वाला रे ऑप्टिक्स का डायग्राम यूज नहीं हो रहा, बिल्कुल इजी सा फंडा है कि जब भी P से रे ऑफ लाइट पास होगा तो ऐसे क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। अब देखो कई लोग इसको उल्टा, अब बोलोगे सर क्या ये ऐसे नहीं हो पाएगा, ये हो गया हमारा P, ये क्या हो गया हमारा F और ये क्या हो गया हमारा C। अगर मैं यहाँ से रे को भेजूँ तब भी ये ऐसे ही तो निकलेगा, बात तो ही है।
अरे कहीं से भी रे ऑफ लाइट को भेजो, जब भी P से भेजूंगा तो ऐसे क्या हो जाएगा, इंसिडेंट जिस तरह एंगल से इंसिडेंट हो रहा है इसी एंगल से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सेम कहानी है, नीचे से तो फंडा हो सकता है, ऐसे आएगा तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, वापिस हो जाएगा। बात दोनों के लिए क्या है, सेम है। अब आते हैं दूसरे के ऊपर, दूसरा बनाते हैं। दूसरा रूल क्या है, तो ये है दूसरा रूल, इजी वाला पहले बता रहा हूँ। ये हो गया हमारा P और ये हो गया हमारा F और ये क्या हो गया हमारा C। दूसरा मैं बताता हूँ C के लिए। C के साथ क्या होगा, तो C के साथ ये होगा कि अगर हम C के साथ ऐसे कोई C से अगर कोई ऐसा लाइन पास करता है तो जिस ऐसे ही आएगा और ऐसे ही क्या हो जाएगा, वापिस लौट जाएगा। C का तो यही बेकार सा चीज़ है, कुछ नहीं है इसमें, रिफ्लेक्ट उफ्लेक्ट कुछ ना है, जितने एंगल से आएगा उतने एंगल से क्या हो जाएगा, वापिस चला जाएगा। तो बिल्कुल इजी था दोनों। अब बोलोगे सर ऐसा है तो ऐसा भी तो नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए P, ये F और ये क्या हो गया C। अब मैं इसको ऐसे भेज दूँ, ऐसे तो ऐसे जाएगा और ऐसे ही क्या हो जाएगा, वापिस। बात क्या है, सेम ही तो है, C से ही तो लाइन पास हो रहा है। तो C से पास होने वाली लाइन अपने आप को क्या कर लेती है, रिट्रेस कर लेती है। आ रहा बात समझ में, एक बार इन दोनों को एक बार रिकैप कर लो। ऐसे होगा ये P, ये क्या होगा F और ये क्या होगा C। तो P से पास होने वाले उतने ही से क्या हो जाता है, वापिस आ जाता है। और दूसरा क्या था हमारा, अगर P, F और ये C, अगर C से ऐसे पास होता है, ऐसे जाता है तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, वापिस आ जाता है। ये बात दो लॉ तो आ गया समझ। हमने ये देखा कि तीन नाम है, ये तीन नाम है भाई, तो ये तीन नाम है P, F एंड C। तो उसमें से हमने P के बारे में और C के बारे में हम तो क्या हो गए, समझ लिए। ठीक है, अब हम समझते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो तीसरा रूल। कौन सा रह गया था बीच में, F रूल रह गया है, F वाला। तो ये क्या हो गया P और ये क्या हो गया F और ये क्या हो गया C हो गया। ठीक है, अब देखना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है। मैं इस वाले लॉ को बोलता हूँ ब्रह्मा का लकीर लॉ, क्योंकि हर रे डायग्राम में इसके बिना तो बन ही नहीं सकता है। ब्रह्मा का लकीर क्या होता है, फोकस से पास कराना ना, तो सुनो, जब भी लाइट ऐसे फोकस से पास होगा, जब भी फोकस से पास होगा तो हमेशा इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। हर फोकस से पास होने वाला रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। आ रहा बात समझ में। देखो अब क्या, ये ऐसे भी तो हो सकता है, ये लो, ये P हो गया और ये F हो गया और ये क्या हो गया, C हो गया। मैं इसको ऐसे भेजूं तब भी कहाँ से पास हो रहा है, फोकस से, तो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। कई साधु संत सन्यासी, महात्मा गांधी तो अब ऐसे बोलेंगे, महात्मा गांधी सॉरी गलत बोल रहा हूँ, साधु संत, ये P हो गया, ये F हो गया और ये क्या हो गया, C हो गया। कि सर, कई बच्चे तो ऐसे कहेंगे कि ये है, ऐसे भी तो हो सकता है कि सर अगर मैं ऐसे भेजूँ तो ये कहाँ से निकलेगा, तेरे ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल, ये तो ये कहाँ से हमेशा निकलेगा, बिल्कुल फोकस से। बात क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है मुझे बता दो। ये फोकस से भेजे तो पैरेलल हो गया, ये पैरेलल भेज रहा हूँ तो किससे हो जाएगा, फोकस से हो जाएगा। बात समझ रहे हो। तो जब भी फोकस से लाइन जाएगा या पास होगा तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। फोकस ऐसे निकला, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, या पैरेलल आया तो प्रिंसिपल फोकस से ऐसे लाइन क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। बात समझ रहे हो। तीन लॉ है, बिल्कुल इजी से, बिल्कुल इजी से, कुछ उसमें है ही नहीं करने को। और पूरे रे ऑप्टिक्स में यही सरदर्द रहता है सबका कि हम रे लाइट कहाँ से हम भेजें। ठीक है, तो मैंने बता दिया P से भेजूंगा तो ऐसे जाएगा तो ऐसे, और जब भी मैं F से भेजूंगा तो इसके पैरेलल ही चला जाएगा, और C से भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, C से भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही जाएगा और ऐसे ही क्या हो जाएगा, वापिस आ जाएगा। ठीक है, तीनों का अपना रूल आया समझ में कि नहीं आया। अगर आ गया होगा तो कमेंट जरूर कर देना कि हाँ सर बिल्कुल आ गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब रे डायग्राम को हम बनाने क्या करते हैं, कोशिश करते हैं जो मैंने यहाँ पे बनाया था, ये जो डायग्राम बनाया हूँ, ये जो बताया हूँ, ये तरीका, अब इसी को हम रे डायग्राम से क्या करेंगे, कोशिश करेंगे बनाने की। 6 डायग्राम है, 6 को हम क्या करेंगे, बनाएंगे। उसके बाद हम किस पे आएंगे, इन 2 टॉपिक के ऊपर आएंगे, कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। ठीक है, ये तो छोटा सा है, ऐसे ही हो जाएगा। तो आइए हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं रे का फॉर्मेशन, असली चीज, रे फॉर्मेशन।
फॉर कॉनकेव मिरर। 6 हैं, 6 को धाए धाए बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला क्या है हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का सिंबल होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, इनफाइनाइट पर रहेगा, बहुत दूर रहेगा। पहला केस यही तो था, तो हम बनाते हैं किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। तो ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर। एक सेकेंड कलर में चेंज कर लेता हूँ आपके लिए। चलिए, तो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। चलिए थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इस पॉइंट को P, इस पॉइंट को F, थोड़ा दूर लिखता हूँ ताकि समझ में हो रहा है। इस पॉइंट को मैं F बोलता हूँ और इस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ, C बोलता हूँ। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, कहीं इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। किस नाम से, A एंड B नेम से, इतना बड़ा हाइट का। ठीक है, अब क्या होगा, ऐसे हमने पहला रे, मैं इस रे को, थर्ड वाले रे को जब भी मैं फोकस पैरेलल बोलूंगा, इसको बोलूंगा ब्रह्मा का लकीर। ये ब्रह्मा का लकीर है, एकदम फिक्स है, सब में एक लाइन, तो ये कॉमन रहेगा ही रहेगा। हमें पता है इमेज बनाने के लिए कम से कम कितने रे चाहिए, 2 रे चाहिए होगा, कम से कम मिनिमम 2 रे चाहिए होगा, क्योंकि एक रे से तो हमें पता नहीं चलेगा कि वर्चुअल बनाया कि इमेज बनाएगा कहाँ, दूसरे पे क्या करेगा, इंटरसेप्ट करेगा। तो 2 रे, 2 रो में से एक रे तो एकदम ब्रह्मा का लकीर हो, क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, पहला रे। तो पहला रे मैंने ऐसे भेजा, पैरेलल भेजा, तो किसके पैरेलल इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल भेजा, कहाँ से निकलेगा, ये फोकस से निकल गया। चलिए ठीक हो गया यहाँ तक। अब आगे आते हैं, दूसरा मैं भेजता हूँ इसके एंड से ऐसे, तो ये भी क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये भी कहाँ से निकलेगा, फोकस से ऐसे जाके क्या हो जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। और ये एरो बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे दोनों क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। तो मैं 3 बातें लिखना होता है, क्या क्या, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन, फिर क्या बताना होता है, साइज ऑफ इमेज, फिर क्या, नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज। चलिए, तो नेचर हमें पता है, कॉनकेव देखते के साथ ही क्या लिख देना है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए ठीक है। साइज क्या है, हाईली डिमनाइज्ड, हाईली डिमनाइज्ड, हाईली डिमनाइज्ड। चलिए ठीक है। अब पोजीशन कहाँ है, एट एफ। ये दोनों कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं, एट एफ पर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बातें। अभी नहीं हुआ तो एक और स्लाइड देखते हैं, फिर उसको कोशिश करते हैं समझने की ओर। दूसरा रे क्या था, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी। कहाँ पर रखना है हमें, सी से पीछे रखना, यही तो है भाई। आओ बना के देखते हैं कैसे। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा पोल, और ये हो गया हमारा एफ, और ये हो गया हमारा सी। ठीक है, कहाँ पे दूसरा रे होता है भाई, जरा बताना कहाँ पे होता है, सी से पीछे, क्योंकि पहला तो इनफाइनाइट था। चलो इसका नाम रख देता हूँ ए एंड बी से। पहला ब्रह्मा का लकीर ऐसे भेजा, और ये टकरा के कहाँ से निकलेगा, फोकस से निकलेगा। अब कहाँ भेजना हमें, दूसरा रे, दूसरा रे भेजना है। तो दूसरा रे हम चाहे कैसे भी भेजें, इससे भेजे तब भी यही आएगा, ऐसे भेजे तब भी ऐसा आएगा, सी से भेजूंगा तब भी ऐसे आएगा, क्योंकि बहुत सारे रे आते हैं। दूसरा रे हम चाहे जहाँ से भेजेंगे, कट इनके दोनों के बीच में ही होगा। तो मैं दूसरा रे, मैं इसका थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ये चीज़ मैं थोड़ा नाम इसका यहाँ देता हूँ, ऐसे सी। ठीक है, दूसरा अगर मैं इसके सी से ऐसे भेज दूँ, तो याद करो, सी से पास होने वाली लाइन दोबारा अपने आप को क्या कर देती है, रिट्रेस कर देती है, ऐसे वापस हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे पे कहाँ कट कर रहे हैं, सी पर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे पर ऐसे बना दिए इमेज। ये उल्टा बनाता है, तो ये बी नीचे था तो बी कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, इसको डैश बोल देंगे। और ए ऊपर था तो कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। देखो ये इतना हाइट का था और ये हाइट क्या बनाया, छोटा सा ही बनाया। तो इसके सेम बातें वही लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज, फिर क्या लिखूंगा, पोजीशन ऑफ
सॉरी, पोजीशन ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज, और क्या लिखूंगा, नेचर ऑफ इमेज। नेचर तो लिख ही देना है, क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बना, बिटवीन सी एंड एफ। विटामिन किसके बीच में बना रहा है, सी और एफ के बीच में, तो सी एंड एफ के बीच में बना रहा है। और साइज कैसा बना रहा है, डिमिनाइज्ड बना रहा है, छोटा बना रहा है। ठीक है, अब बात समझ में आया कि मैंने यहाँ पे हाईली डिमिनाइज्ड क्यों लिखा था। हाईली डिमिनाइज्ड बिल्कुल पॉइंट साइज का बना रहा था, बिल्कुल पॉइंट साइज का बना रहा था, पॉइंट साइज का, और ये एफ पर बना रहा था। और भाई रियल एंड इन्वर्टेड है, सेम कहानी इसका भी। अब कई बुक में कहेंगे सर यहाँ से सी से लाइन नहीं पास हुआ है, एफ से पास हुआ है। अरे कितने भी डायग्राम जाए, कहीं से भी जाए, क्या रूल चेंज हो जाएगा, नहीं होगा ना रूल चेंज। अगर उसको मीट कहाँ पे करना है, इन दोनों के बीच में ही करना, चाहे तुम कहीं से भी रे ऑफ लाइट को क्या कर दो, फॉल करवा दो। अगर ऐसा होने लगे तो सब चीज़ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो मैंने रूल बताए तीनों को, तीनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कहीं से तुम लाइट को भेजोगे, अगर मैं पी से भी अगर ऐसे भेजता हूँ तब भी इसके पास से क्या होगा, पास होगा, इस वाले पॉइंट से ही पास होगा। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, तीसरा डायग्राम। तीसरा डायग्राम क्या था, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, कहाँ पे होगा भैया, सी पे होगा। तो आइए बनाते हैं सी के लिए, ये और ये तीसरा केस यही तो है। ये पी हो गया, ये एफ हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया। तो चलिए एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मैंने ऐसे रख दिया, जिसका नाम मैंने दिया ए एंड बी दिया। पहला रे ऐसे भेजा तो ब्रह्मा का लकीर कहाँ से पास होगा, ये सी से पास, एफ से पास होगा, एफ से पास होगा। ठीक है, दूसरा कहाँ से भेजूँ, कहीं से भी भेज दो। यहाँ से अगर मैं फोकस से ऐसे भेजता हूँ तो कहाँ से, फोकस से पास होने वाला लाइन प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती है, पैरेलल होती है। क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा, दोनों यहाँ पे मीट कर रहा है। तो इस दोनों लाइन को मैंने ऐसे क्या कर देता हूँ, मिला देता हूँ। तो ये बी ऊपर नीचे था, तब ये कहाँ हो जाएगा, नीचे था, तो अभी ऊपर हो जाएगा। बी डैश ये ऊपर था तो कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। और देखो दोनों सी पे ही बना रहा, दोनों का हाइट भी क्या है, सेम है। तो याद करो, सी वाला ही केस तो है तीसरा केस, जो दोनों साइज इमेज का और ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता है, सेम होता है। तो पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। नेचर तो लिख ही देना है, वर्ड रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या है इसका, सेम साइज, सेम साइज का है। और इसका पोजीशन कहाँ है, एट सी पर ही है। बात समझ रहे हो। फिर अब आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे की तरफ। चौथा क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, सी और एफ के बीच में हो। तो आइए बनाते हैं सी और एफ के बीच में ऐसे। ये पी हो गया, ये हमारा एफ हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सी हो गया। अब कहानी क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं रखा है, ए नाम से और ये बी नाम से। ठीक है, अब रे थोड़ा सा इसको छोटा बनाता हूँ, यहाँ पे कहीं ऐसे रखा हुआ है, किस नेम से, ए एंड बी के नेम से। अब ऐसे होगा, पहला रे ब्रह्मा का लकीर कहाँ से पास होगा भैया, फोकस से पास होगा। थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, इसको थोड़ा सीधा बनाता हूँ, ऐसा करता हूँ, इसका नाम थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। यहाँ पे इसका नाम कर देता हूँ, एफ नाम डाल देता हूँ इसको। ठीक है, अब देखिए पहला ऐसे रे आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कहाँ से भेजा, कहाँ से भेजे, तो दूसरा ऐसे भेजता हूँ, कहाँ से निकलेगा, ये बिल्कुल पैरेलल निकलेगा फोकस से। तो बियॉन्ड सी थोड़ा काटेगा, थोड़ा दूर बनाते हैं, तो ऐसे आएगा और ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे देखिए ये रहा, ये बनाया। ये ए डैश नीचे था तब कहाँ हो जाएगा, ऊपर, बी ऊपर था तो कहाँ हो जाएगा, ये नीचे। ठीक है, तब क्या हुआ, देखो इतना सब्जेक्ट को इतना बड़ा बना कर दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका सेम वही सेम कहानी, पी ओ आई मतलब पोजीशन ऑफ इमेज, फिर क्या लिखेंगे, साइज ऑफ इमेज, फिर क्या लिखूंगा, नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर देखते के साथ ही क्या लिख देना है, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर इसका साइज ऑफ इमेज क्या है भैया, थोड़ा इनलार्ज बना रहा, थोड़ा सा ही बना रहा है, तो क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, बियॉन्ड सी, सी से थोड़ा सा पीछे बना रहा है, तो बियॉन्ड सी हो गया ये। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, लास्ट पांचवा
सेकेंड लास्ट क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ, जब कहाँ पे रखा होगा, एफ पर रखा होगा। तो आइए बनाते हैं पांचवा केस की कहानी। ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये हो गया हमारा पी, और ये हो गया हमारा एफ, और ये हो गया हमारा सी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखना है भैया, इसके पास रखना है। चलिए भाई, तो ये अब भाई कई लाइन में ना, कई बुक में ऐसे सी से भेजते हैं, बात तो वही है, सेम है। आओ, ऐसे रखा, ब्रह्मा का लकीर कहाँ से निकल कर जाएगा, फोकस से निकल कर जाएगा ऐसे, ठीक है। दूसरा हम कहाँ से भेजते हैं, सी से ऐसे भेज देता हूँ, ऐसे जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा, कहीं ना कहीं क्या करेगा, ये कट जरूर करेगा। तो इस कट को ऐसे क्या कर देता हूँ, मिला देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो ये ए नाम था, इसका क्या नाम था, बी। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे था तो ये ऊपर हो जाएगा ए डैश, और ये क्या हो जाएगा नीचे बी डैश। देखिए इतने सब्जेक्ट को इतना बड़ा बना के दिखा रहा है, ठीक है। ये कौन सा केस है, पांचवा केस, सॉरी इनफाइनाइट। एक सेकेंड, इस वाले में हाँ ठीक है मैच कर गया, बाकी यहाँ से भेजेंगे तब भी बात क्या है, सेम है। इस वाले केस में क्या होगा, मैच करेगा ही नहीं कहीं। एक सेकेंड, इसको दोबारा बनाते हैं। पांचवा केस, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ पेज, कहाँ पर रखा जाएगा, एफ पर रखा जाएगा। तो क्या होगा, तो ऐसे बना, ऐसे, ये क्या हो गया हमारा P, ये क्या हो गया हमारा F, और ये क्या हो गया हमारा C। कहाँ पे रखना है हमें, F पर रखना है। चलिए ऐसे ब्रह्मा का लकीर कहाँ से निकलेगा, ये फोकस से निकलेगा, तो ऐसे फोकस से निकल गया। दूसरा मैं कहाँ से भेजूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजूंगा, ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही चला आएगा, लेकिन ये कभी जिंदगी में मैच करेगा ही नहीं। तो फाइनली इमेज कहाँ बना दिया, इनफाइनाइट पे बना दिया। तो इनफाइनाइट पे क्या लिखूंगा, पोजीशन ऑफ इमेज, फिर साइज ऑफ इमेज, फिर नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज क्या है, हाईली इनलार्ज। देखो मैच कभी बहुत नीचे मिलेगा तो बहुत ज़्यादा क्या बनाएगा, इतने से इमेज को इतना बड़ा बना दिया, तो हाईली इनलार्ज, तो हाईली इनलार्ज। और कहाँ बना रहा है, इनफाइनाइट पे, तो एट इनफाइनाइट पे, ठीक है। अब कई बुक में इसका उल्टा देखा होगा इमेज, इसकी कहानी, इसको ऐसे बनाया होगा। बात इसलिए भी क्या होगा, सही होगा फोर्थ वाले केस के लिए। तो ये ऐसे हो गया हमारा, मान लो ये क्या हो गया हमारा P, ये क्या हो गया हमारा F, और ये क्या हो गया हमारा C। इनके बीच में हमने कहीं रखा था, तो ये लाइट ऐसा है, ऐसे फोकस से चला गया। दूसरा काम करता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे चला जाएगा, कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, मैच कर गया, तो हमारा यहाँ बन गया। बात क्या है, फाइनली इमेज इसको कहाँ बनाना था, बियॉन्ड C बनाना था। हमने भी कहाँ बनाया है, बियॉन्ड C, लेकिन हमने दूसरा रूल, फोकस वाले रूल को इस्तेमाल करके बनाया। इसने कौन से वाले रूल को करके बनाया हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को। बात क्या है, सेम है, कुछ भी कर लो, P से भी भेजूंगा तब भी यहीं पे आके क्या करेगा, मीट करेगा, एकदम फिक्स है ये बात, ठीक है। तो चलिए आई होप समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं, लास्ट इमेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा केस क्या है, इसका नाम व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन P एंड F, जब P और F के बीच में रखा हो। तो आइए बनाते हैं। ये P हो गया, ये F हो गया, और ये क्या हो गया, C हो गया। इनके बीच में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया A नाम से और B नाम से। अब देखिए क्या ये ब्रह्मा का लकीर बन सकता है, अब तो उधर रख दिया ना, वैसे भेजूंगा फोकस से, ना इंसाफी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कहाँ से भेजेंगे, ऐसे P से भेजा, ऐसे P से क्या हो जाएगा, वापिस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कहाँ से भेजता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे भेजता हूँ। थोड़ा दूर लिख दिया हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो थोड़ा पास करता हूँ मैं, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर थोड़ा इसको मैं बड़ा बना देता हूँ ऑब्जेक्ट को, एक बार ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा, ऐसे ऐसे। ये क्या हो गया हमारा, P हो गया, और ये हमारा F हो गया, और ये हमारा C हो गया। ऑब्जेक्ट हमने ऐसे रख दिया A नाम से और ये B नाम से। पहला ऐसे आया, ऐसे क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। दूसरा मैं सेंटर ऑफ ऐसे कर्वेचर से भेजता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से
ऐसे भेजता हूँ, ऐसे भेजा, ऐसे ही क्या हो जाएगा, वापिस आ जाएगा और ये कभी ज़िंदगी में मैच नहीं करेगा। तो क्या ये दो बार हो सकता है कि दोनों बार मैच ना करे? इस वाले में भी मैच नहीं कर रहा था और इस वाले में भी ना करे, ठीक है। तो ऐसा हो नहीं सकता एक चीज़ को दो बार बनाए। तो हम इसीलिए इसको क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से इसका वर्चुअल इमेज बनाते हैं और ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, जाके कट जरूर करेगा। तो यहाँ पे दोनों क्या हो गए, मिल गए। देखो इतना सब्जेक्ट को ये इतना बड़ा बना दिया और कहाँ बनाया, बिहाइंड दी मिरर। और इसीलिए इसका चेंज हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज, फिर क्या लिखूंगा, साइज ऑफ इमेज, फिर क्या लिखूंगा, नेचर ऑफ इमेज लिखता। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। फिर क्या हो जाएगा, इसका साइज ऑफ इमेज क्या बना रहा है, इन लार्ज, बड़ा बना रहा है इतने से को इतना बड़ा, तो इन लार्ज हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा, नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल बनाएगा, इस बार रियल नहीं बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बता दिया। क्यों, क्योंकि इसको कैसे बनाया हुआ है, डॉटेड लाइन से वर्चुअल बनाया हुआ है, ठीक है। तो 6 का रे डायग्राम का फोकस है, देख सकते हैं, फोकस कर लीजिए इस पे, 6 को 6 पे एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। देखिए पहला रे ऐसा था, फिर सेकंड हमारा ऐसा बना, फिर थर्ड हमारा ये बना, फोर्थ ये बना और फिफ्थ हमारा ये बना एंड सिक्स में ये बना, लास्ट में जो इम्पोर्टेंट है। और ये सारी बातों का हमारा यहाँ पे निचोड़ रखा हुआ है। कहाँ गया, ये रहा हमारा ये स्लाइड, ठीक है। सारी बातें इसी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लास्ट में अब हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। ये तो 2 ही हैं बस, कहानी फिर इनका भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आइए अब हम बनाते हैं रे फॉर्मेशन किसका, कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसे होता है, सेम ऐसे ही कहानी, 2 ही है इसके अंदर कहानी, बस कुछ नहीं है। ये क्या हो गया P, ये क्या हो गया हमारा F और ये क्या हो गया हमारा C। पहला ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा है, इनफाइनाइट पे। कौन सा बना रहा हूँ, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पर रखा हुआ है। तो चलिए पहला रे मैंने ऐसे भेजा, ये क्या हो जाता है, डाइवर्ज हो जाता है, पीछे भाग गया। दूसरा रे मैंने ऐसे भेजा इतने बड़े ऑब्जेक्ट का, ऐसे तो ये भी क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया। तो कभी दोनों रे आपस में मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो इस रे को क्या किया जाएगा, बैक ट्रेस, और पैरेलल आने वाली लाइन कहाँ पे पास होती है, फोकस से पास होती है। तो ये दोनों लाइन कहाँ पे पास हो गया, फोकस पे, दोनों फोकस पे मिल गए। तो मैं क्या लिखूंगा, पोजिशन ऑफ इमेज, फिर क्या लिखूंगा, साइज ऑफ इमेज, फिर क्या लिखूंगा, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज लिख दिया। तो पोजीशन कहाँ है इमेज का, एट एफ पर, एट एफ पर। साइज क्या है इसका, हाईली डिम्नाइड, ठीक है। और नेचर क्या है इसका, नेचर, नेचर है कैसा बनाता है, कॉन्वेक्स, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब आइए, अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा रे डायग्राम जो होगा दूसरा होगा, किसका होगा वो भी, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल ऑफ द मिरर के बीच में, ठीक है। तो आइए बनाते हैं ऐसे, ये क्या हो गया हमारा P, ये क्या हो गया हमारा F और ये क्या हो गया हमारा C। अब इनके बीच में हमने ये रहा ऑब्जेक्ट को रख दिया A और B के नाम से। पहला मैंने रे ऐसे भेजा, ये क्या हो जाएगा, ऐसे डाइवर्ज हो गया। लेकिन फाइनली ये कहाँ पे जाके मिलेगा, फोकस पे आना चाहिए था इसको, ठीक है। दूसरा रे मैं ऐसे भेजता हूँ बिल्कुल इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ऐसे जाएगा और ऐसे क्या होता रहेगा, चलता जाएगा सेंटर ऑफ से। तो दोनों कहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ पे, जिसका नाम A का A, B का B सीधा ही बनाता, नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर मैंने रख दिया, ठीक है। देखिए इतना बड़ा साइज का क्या बना दिया, ये बना दिया। सेम बातें वही लिखेंगे, POI, SOI और NOI, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया, बिटवीन P एंड F, तो बिटवीन P एंड F पे बना रहा है, ठीक है। साइज क्या हो गया, डिम्नाइड हो गया,
डिमिनाइज। नेचर क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत अब तक? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं लास्ट के टाइम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लास्ट क्या बन गया था, प्लेन मिरर की कहानी बच गई थी, प्लेन मिरर की कहानी। ठीक है, तो प्लेन मिरर में होता क्या है भाई, देख लेते हैं। एक प्लेन मिरर है जिसको एक बार पॉलिश किया हुआ है और एक लड़का मान लो यहाँ पे खड़ा है, कितने डिस्टेंस पे, यहाँ से मान लेता हूँ x डिस्टेंस पे क्या है, ये खड़ा है, या x ना मान के मैं मान लेता हूँ v डिस्टेंस पे खड़ा है, u डिस्टेंस पे, सॉरी u डिस्टेंस पे खड़ा है। ठीक है, अब होगा क्या ये प्लेन मिरर कि सेम इतने ही डिस्टेंस पे, सेम इतने ही डिस्टेंस पर इस लड़के का क्या कर देगा, इमेज बना देगा, और सेम जितनी इसकी हाइट है उतने ही हाइट पर ये चीज़ों को क्या कर देगा, हमारा बना देगा। हाइट भी क्या रखेगा, सेम रखेगा। अगर लड़के की हाइट h है तो इसकी भी हाइट क्या रहने वाली है, h ही रहने वाली है। इसका खास बात है किसका, प्लेन मिरर का, कि जितना इससे, इस मिरर से जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतने ही डिस्टेंस पे क्या बना देगा, इमेज बना देगा, और इसका हाइट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये किसकी कहानी है, प्लेन मिरर की कहानी है। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा सा और जानते हैं कहानी। अब एक हम चीज़ पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक जो हमारा क्या होगा, सेकेंड लास्ट टॉपिक बोल सकते हैं, क्योंकि एक और चीज़ बताया हुआ है, बचा हुआ है, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, मिरर के मैग्निफिकेशन का। ठीक है, मिरर के मैग्निफिकेशन का। इट इज डोनेटेड बाई एम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को किससे लिखते हैं, एस डैश से, और इसको ऑब्जेक्ट को क्या लिख सकते हैं, एच से। डैश वाला हमेशा क्या रहेगा, इमेज का रहेगा, बिना डैश वाला क्या रहेगा, हमेशा ऑब्जेक्ट का रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया, या इसके दूसरे भाषा में क्या लिख सकता हूँ, v अपॉन में u भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू दी डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है कि ये बताता है कि कोई चीज़ कितना बड़ा बन रहा है, कितना छोटा बन रहा है। अगर मैग्निफिकेशन अगर एक आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा मैग्निफिकेशन का, एच डैश अपॉन में एच। ये एक कब आ सकता है, जब दोनों क्या हो, अगर ये 10 है तो ये भी क्या होना चाहिए 10, तभी तो कट के क्या आएगा, एक आएगा। अगर ये 20 होगा तो ये भी क्या होना चाहिए 20 होना चाहिए, तभी तो दोनों कैंसिल आउट होकर क्या आएगा, एक आएगा। यानी एक लाने के लिए इन दोनों का हाइट का क्या होना है, सेम होना क्या है, बिल्कुल कंपलसरी है। ठीक है, तो इस केस में मैग्निफिकेशन अगर एक होता है तो इस केस में क्या होता है, हाइट ऑब्जेक्ट का और इमेज का दोनों का क्या रहता है, सेम रहता है। तो मैं बोल सकता हूं प्लेन का भी मैं क्या करूं, प्लेन मिरर का हाइट क्या है, दोनों का सेम है, तो इस प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा क्या रहेगा, +1 रहेगा। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन किसी का पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, बना रहा हो वर्चुअल इमेज बना रहा होगा, वर्चुअल इमेज। क्यों, क्योंकि क्या बना रहा है, सीधा बना रहा है। सीधा कौन बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। अगर किसी का मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव में आया होगा तो क्या बना रहा है, रियल इमेज बना रहा होगा। क्यों, रियल का मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी ये लड़का कुछ ऐसा बना हुआ होता है, तभी तो मैं बोल सकता हूं इसका मैग्निफिकेशन क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। तो नेगेटिव प्लस और माइनस क्या दिखाता है कि उल्टा है कि सीधा इमेज बना रहा है। नेगेटिव से मतलब ये यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब कि ये सीधा बना रहा है, क्या बना रहा है, नेगेटिव। सीधा कौन बनाता है, वर्चुअल। नेगेटिव कौन बनाता है, रियल बनाता है। और 1 का मतलब क्या हुआ, दोनों का साइज क्या है, सेम है। अगर 1 से छोटा होगा, मैग्निफिकेशन अगर 1 से छोटा होता तो इसका मतलब क्या हुआ हो, अगर 1 से जब भी छोटा होगा तो कैसा बना रहा हो, कॉन्वेक्स मिरर होगा। क्या होगा, हमेशा कॉन्वेक्स मिरर होगा। क्यों,
एक से छोटा का मतलब क्या हुआ, मैंने बोला इसका इमेज हमेशा क्या बनाता है, छोटा बनाता है। अगर ये ऊपर अगर छोटी वैल्यू है, कोई छोटी वैल्यू, नीचे कोई बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ, अगर ऊपर छोटा है नीचे बड़ा, तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, लेस देन 1 ही रहने वाला है। यानी ये छोटा है तो छोटा इमेज कौन बनाता है, हमारा कॉन्वेक्स मिरर बनाता है। अगर एक से अगर बड़ा है, मैग्नीफिकेशन अगर एक से बड़ा है, तो इसका मतलब कौन सा मिरर हो गया, वो कॉनकेव मिरर हमारा हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा, जब डिवाइड करूंगा तो हमेशा क्या आएगा, एक से ज़्यादा ही वैल्यू निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये 3 केस होते हैं किसके, मैग्नीफिकेशन के। अब लास्ट में हमारा जो बचा हुआ है, केवल मिरर फॉर्मूला बचा है, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर क्या होता है, 1/f इक्वल टू में 1/v प्लस में 1/u, जहाँ पे f क्या होता है, फोकल, फोकस, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, और v क्या होता है, पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, इसके सेंटर से, पोल से, और u क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, सारे फॉर्मूले जो भी है उसको धाय धाय यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला कि f इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, r/2, या r इक्वल टू में क्या पढ़ सकता हूँ, 2f। चलिए पहला हो गया। दूसरा फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला लिखता हूँ, 1/f इक्वल टू में 1/v प्लस में 1/u हो गया। तीसरा फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ, मैग्नीफिकेशन का क्या होता है, माइनस का v अपॉन में u, नेगेटिव होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि u हमेशा कहाँ रखते हैं, नेगेटिव रखते हैं। या इसी में एक और फॉर्मूला क्या पढ़ा, मैग्नीफिकेशन, h डैश अपॉन में क्या होता है, h होता है। और इन दोनों कंबाइन करूंगा तो यानी h डैश अपॉन में h इक्वल टू में माइनस v अपॉन में क्या होता है, ये होता है, ये हमारे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि इसका यूनिट भी मीटर, इसका भी मीटर, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। केवल मैग्नीफिकेशन ये बताता है कि कोई इमेज कितना छोटा या कितना बड़ा बना रहा है। ठीक है, यहाँ तक ये सारे फॉर्मूले हो गए। अब हम लास्ट में क्या पढ़ते हैं, साइन कन्वर्जन, और हमारा लास्ट साइन कन्वर्जन। ठीक है, साइन कन्वर्जन में क्या है, मान लो अगर एक कौन सी बात कर रहा हूँ, कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूँ, कॉनकेव की, तो ये P हो गया, ये क्या हो गया, F हो गया, और ये क्या हो गया, C। अगर हम इसको लाइन मानता हूँ, अगर एक लाइन ऐसे एक लाइन होता है, अगर मैं इसको 0 मान लूँ, ऑप्टिकल सेंटर मान लिया जाए इसका पोल को 0, तो इधर रखने वाली सारी चीज़ क्या होगी, नेगेटिव रहेगी, उधर रखने वाली सारी चीज़ क्या रहेगी, पॉजिटिव। अगर कहीं ऐसे ऊपर की साइड है तो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, और कहीं ऐसे नीचे की साइड है तो क्या रहेगा, नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे F और C को ही क्या बोला था, R, दोनों ही कैसे हैं, नेगेटिव के हैं कि नहीं है, इसके साइड में कर रहा है। इमेज सब कहाँ बनाता है, सारा जितने भी हमने डायग्राम बनाया सब के सब कहाँ बनाते हैं, नीचे बनाते हैं, और ऐसे बनाते हैं। तो यानी H डैश भी क्या रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है, और V भी क्या रहने वाला है, नेगेटिव। तो मतलब इतना मैं ताम झाम ना फैलाकर एक सिंपल सा एक कहानी बनाता हूँ, ऐसे एक लाइन बनाता हूँ एकदम शॉर्टकट। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉनकेव मिरर, मिरर के लिए, और ये क्या, कॉन्वेक्स मिरर। भाई 10th क्लास के लिए तो बिल्कुल सही है कि मैं बोल सकता हूँ जो भी चीज़ है हमारा, फोकस ले लो, फोकस नहीं लेके पहले U लेता हूँ, U ले लो, H ले लो, F ले लो, V ले लो, R ले लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लो, बात तो दोनों का सेम है, कुछ भी ले लो, H डैश ले लो, सेम यही कहानी इसके अंदर भी, U H F V R C और H डैश। कॉनकेव का हमेशा, कॉनकेव का हर चीज़ क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, और कॉन्वेक्स का हर चीज़ क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, हर चीज़ पॉजिटिव रहेगा। इन दोनों के केस की बात छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के, जहाँ पे V क्या है भैया, डिस्टेंस है, किसका, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कौन से क्या क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। H क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है भैया, फोकस है, और V क्या है, डिस्टेंस है,
डिस्टेंस ऑफ इमेज है, ये इमेज की कहानी है। आर क्या है, रेडियस, ये भी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस ही होता है, और ये भी क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, जहाँ भी डैश लिखा होगा तो हाइट ऑफ इमेज है। इन दोनों की बात नहीं होगी, ये दोनों चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो हमेशा एकदम ब्रह्मा का लकीर फिक्स है, यू हमेशा नेगेटिव रहेगा और एच हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। चमगादड़ है नहीं कि हम नीचे ऐसे झुक के देखेंगे, ठीक है। क्लास 10th की बात हो रही है, बाकी तो क्लास 12th में तो अलग कहानी चलेगी, कैसे भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। बाकी जब भी ऐसे ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखा हुआ है एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसे रखा हुआ, हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और यू हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। किस केस के लिए, दोनों ही केस के लिए, कॉनकेव हो चाहे मिरर हो चाहे हमारा आगे हम लेंस पढ़ेंगे, उन दोनों के केस के लिए तो दोनों हमेशा फिक्स रहेगा। आंख बंद करते के साथ ही जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हमारा कॉनकेव मिरर दिख गया तो हर चीज क्या रहेगा, नेगेटिव। इन दोनों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इन दोनों की बात नहीं कर रहा हूं। बाकी जो भी चीज दिखेगा हमेशा क्या लिख दूंगा, नेगेटिव, और ये दोनों दिखेगा तो हमेशा क्या लिख देंगे, पॉजिटिव लिख देंगे, ठीक है। तो आइए आज का सिस्टम को यहाँ पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट 2 में लेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत परेशानी, फिर जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।